Hello बच्चों, let's see this question. If the initial amount of DNA is denoted as 2C, that means 2 content, okay, double, then the amount of DNA after S phase will be, and the options are A option 4C, B option 6C, C option only C, and D option 2C. Let's see. So the question आपसे क्या पूछ रहा है कि आपके पास एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा मैंने इंक नहीं ली यहाँ पे। हेलो बच्चों, let's see this question. If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then the amount of DNA after S phase will be. And the options are A option 4C, B option 6C, C option only C, and D option is 2C. चलिए, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास एक सेल है और इस सेल के अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो 2C है, ठीक है। हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपनी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन एक्यूरेटली आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि भाई हमने आपको सेल दिया है जिसके अंदर 2C कंटेंट है, और जब ये सेल इंटरफेज की S फेज यानी कि सिंथेटिक फेज या रेप्लिकेटिव फेज जिसे हम बोलते हैं उसको क्रॉस करता है, तो उसके बाद इस सेल में जो ये कंटेंट है जो अभी 2C है वो कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें पता है एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन होता है, यानी कि जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है। तो डीएनए कंटेंट हमें दिया हुआ है 2C, तो इसको ये जो 2C है आपका ये डबल होके कितना हो जाएगा 4C यहाँ पे। तो यानी कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो होगा आपका 4C। चलिए, ऑप्शन में कहाँ पे प्रेजेंट है ये? ऑप्शन में ये प्रेजेंट है ए ऑप्शन में। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 4C। 6C तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया 4C के बाद 6C, तो ये तो बिल्कुल डबल जो कि रूल है कि डबल होगा वो तो ये नहीं हो रहा है। सी रिडक्शन डिवीजन नहीं, हमें पता है जो डीएनए है आपका जो माइटोसिस है, माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा है, कंटेंट उतना ही रहता है, 2C है तो वो डबल होता है इस फेज में और फिर वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, इक्वेशनल डिवीजन है, रिडक्शनल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट होता है। डी ऑप्शन 2C तो सिमिलर होगा, लेकिन एस फेज के बाद ये पूछ रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि माइटोसिस होने के बाद एक एक सेल के अंदर कितना कंटेंट होगा, क्योंकि इस सेल के डिवाइड होने के बाद जो 2 सेल मिलेंगे उनके अंदर 2C और 2C ही रहेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। एक सेल जब डिवाइड होगा तो डिवाइड मतलब माइटोसिस के बाद उसके अंदर 2 सेल फॉर्म होंगे और दोनों के अंदर 2C और 2C होगा। बट क्वेश्चन आपको माइटोसिस के बाद की कंडीशन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एस फेज के बाद की कंडीशन क्या है। तो एस फेज के बाद की कंडीशन सेल की है कि वहां पे 4C कंटेंट होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ए ऑप्शन, दैट इज 4C. Okay, thank you and best of luck.